नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में सरकार ने 15,000 पदों पर भर्ती को दे दी है मंजूरी। वहीं नियुक्ति के लिए लागू हो गई है नई नियमावली और बिहार में 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत हो गई है। सीएम नीतीश कुमार ने मुआवजे का भी कर दिया है ऐलान। तो चलिए बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिहार की आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर सरकार ने 15,000 पदों पर भर्ती को दे दी है मंजूरी। नियुक्ति के लिए लागू कर दी गई है नई नियमावली। दरअसल नीतीश मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश के अलग अलग श्रेणी में स्कूलों में पुस्तकालयाध्यक्ष, लिपिक, परिचारी के करीब 15,000 पदों पर नियुक्ति होगी और मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद वर्षों से अटके इन पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। और आपको बताते चले कि इन पदों पर नियुक्तियों के लिए मंत्रिमंडल ने 3 अलग अलग नियमावली स्वीकृत की है। नई नियमावली के आधार पर पुस्तकालयाध्यक्ष के करीब 6500 पद, विद्यालय लिपिक के 6421 पद और परिचारी के 2000 पदों पर नियुक्तियां होंगी। और लिपिक और परिचारी संवर्ग के स्वीकृत पदों में से आधे पद यानी कि 50% पद अनुकंपा से भरे जाएंगे और आधे पद कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से लिखित परीक्षा के आधार पर। वहीं हाई स्कूलों में करीब 14 साल बाद पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियां होंगी। इसके पूर्व 2011 से 12 में पुस्तकालयाध्यक्ष की नियुक्तियां की गई थी। इसके लिए बिहार विद्यालय पुस्तकालयाध्यक्ष नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्यवाही एवं सेवा शर्त नियमावली 2025 को मंजूरी दे दी है। यह संवर्ग जिला स्तरीय है। और आपको बता दें कि बहाली लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। इन पदों पर नियुक्ति के लिए जरूरी अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की डिग्री आवश्यक है। चलिए बात कर लेते हैं बिहार के मौसम की। तो बिहार में 3 दिन पहले पहुंचा मानसून की होगी है एंट्री और 9 से अधिक जिलों में आंधी पानी के साथ ठनका गिरने तक को लेकर के मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। दरअसल उमस भरी गर्मी के बीच राहत की खबर मिली है। कुछ दिनों के इंतजार के बाद दक्षिणी पश्चिमी मानसून ने किशनगंज के रास्ते प्रदेश में प्रवेश कर लिया है। इसका प्रसार किशनगंज के साथ पूर्णिया, सुपौल, कटिहार, भागलपुर, बांका, मुंगेर तक हो गया है और अगले 12 घंटे के दौरान बिहार में मानसून के विस्तार के लिए अनुकूल परिस्थितियां बन रही है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार बीते वर्ष की तुलना में मानसून ने 3 दिन पहले प्रदेश में दस्तक दे दिया है और बीते वर्ष 20 जून को प्रदेश में मानसून का प्रवेश हुआ था। और आपको बताते चले कि इनके प्रभाव से भागलपुर, बांका, जमुई, अररिया, कटिहार एवं पूर्णिया में भारी वर्षा की संभावना जताई गई है, जबकि पश्चिम चंपारण और किशनगंज में मेघ गर्जन, वज्रपात के साथ अति भारी वर्षा का लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। और पटना सहित अधिसंख्य भागों में तेज हवा के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। और मौसम विज्ञान केंद्र पटना के केंद्र प्रमुख विज्ञानी आशीष कुमार ने बताया कि अगले 24 घंटे के दौरान चक्रवर्तीय परिसंचरण उत्तर पश्चिम दिशा में अग्रसर होने के साथ गंगेय पश्चिम बंगाल क्षेत्र में अधिक सक्रिय होने की संभावना है और इसके प्रभाव से प्रदेश में अच्छी वर्षा की संभावना जताई जा रही है। बीते 24 घंटे के दौरान सीवान के अंदर सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तेजस्वी यादव का सीएम नीतीश के कुर्सी प्रेम पर तंज। बिहार को चाहिए बदलाव, गरीबी और पलायन से मुक्ति। दरअसल जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नजदीक आ रहा है, राज्य में राजनीतिक गतिविधियां तेज होती जा रही है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों पर तंज कसा है। इसके साथ ही पोस्ट के माध्यम से एक भावनात्मक और दूरदर्शी संदेश जारी किया है। दरअसल तेजस्वी यादव ने अपने फेसबुक पोस्ट में लिखा, बिहार को गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई और पलायन जैसी समस्याओं से मुक्त करना हमारा लक्ष्य है और हम चाहते हैं कि बिहार आधुनिक, विश्व स्तरीय और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं स्वास्थ्य व्यवस्था से युक्त एक समृद्ध राज्य बने। इसके लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। और आपको बताते चले कि इसके अलावा उन्होंने फोटो भी शेयर किया, जिसमें एक तरफ लिखा है कुर्सी पाने की चाहत, वहीं दूसरी तरफ लिखा है कि बिहार बनाने की नीयत। और उन्होंने आगे कहा कि उनकी पार्टी ऐसी राजनीति का समर्थन करती है जो सामाजिक और आर्थिक न्याय पर आधारित हो और जो हर नागरिक के लिए प्रगतिशील और विकासशील विकल्प प्रस्तुत करे। तेजस्वी यादव ने यह भी जोर दिया कि यदि लोग सच में बिहार में बदलाव चाहते हैं तो उन्हें रोजगार के अवसर बढ़ाने, उद्योग धंधे लगाने और पलायन रोकने जैसे प्रयासों में सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य है कि हर परिवार तक बेहतर जीवन स्तर पहुंचे और कोई भी युवा नौकरी की तलाश में अपने राज्य से बाहर न जाए।
बिहार के 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत, सीएम नीतीश ने मुआवजे का कर दिया ऐलान। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के 6 जिलों में वज्रपात से 12 लोगों की मौत पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। उन्होंने आज ही मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश भी दे दिया है। वज्रपात से बीते 24 घंटे में 12 लोगों की जान जा चुकी है। बक्सर में 4, पश्चिम चंपारण में 3, कटिहार में 2, कैमूर, लखीसराय और सीतामढ़ी में एक एक व्यक्ति की मौत हुई है। और आपको बता दें कि 4 जिलों में बारिश के दौरान ठनका से कई लोगों की जान चली गई थी, जबकि 11 लोग झुलस गए। बक्सर के चौसा में गंगा किनारे थाना घाट पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे बने चतुर्भे पर 6 लोग बैठे हुए थे, तभी अचानक ठनका गिरा और सभी उसकी चपेट में आ गए। बिहार से और एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर लखीसराय में मुखिया और वार्ड सदस्य प्रतिनिधि की हत्या। श्राद्ध भोज से लौटते समय बदमाशों ने की फायरिंग, चंदन कुमार को लगी 6 गोली। दरअसल लखीसराय के पिपरिया थाना क्षेत्र के बालीपुर गांव में देर रात दोहरी हत्या की घटना सामने आई है। बालीपुर पंचायत के मुखिया चंदन कुमार उर्फ डोमू सिंह और वार्ड सदस्य इंदू देवी के बेटे चंदन कुमार की अज्ञात अपराधियों ने गोली मार करके हत्या कर दी और दोनों श्राद्ध भोज से लौट रहे थे। भोज स्थल से मात्र 20 मीटर की दूरी पर अपराधियों ने उन पर हमला किया। हमलावरों ने 2 दर्जन से अधिक राउंड फायरिंग की। गोलियों की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घायलों को लखीसराय सदर अस्पताल पहुंचाया और अस्पताल में डॉक्टर मणिभूषण ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। मुखिया के शरीर में 5 से 6 गोली लगी थी और वार्ड प्रतिनिधि को 1 से 2 गोली लगी थी। गोलियों की सटीक संख्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी। और लखीसराय एसपी अजय कुमार ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। ग्रामीणों का आरोप है कि गश्ती पुलिस को सूचना देने के बावजूद वह समय पर नहीं पहुंची। इससे अपराधियों को भागने का मौका मिल गया। गांव में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। स्थिति को नियंत्रण में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर के एएपी का बड़ा ऐलान। पटना पहुंचे केजरीवाल के नेता ने बताया चुनावी प्लान। दरअसल आगामी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी ने राज्य की सियासत में एंट्री की तैयारी कर ली है। पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पटना पहुंच करके बड़ा ऐलान किया है। आप बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव मजबूती से लड़ेगी और संजय सिंह ने कहा कि बिहार में आप अपने उम्मीदवार उतारेगी। सीटों के तालमेल और रणनीति को लेकर के पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व और स्थानीय इकाई मिलकर के निर्णय लेंगे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पार्टी अब बिहार में संगठन को मजबूत करने पर जोर दे रही है। इस दौरान संजय सिंह ने बीजेपी जदयू गठबंधन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुशासन के दावों की पोल हर रोज खुल रही है। पीएम मोदी बिहार में प्यार जताते हैं, लेकिन दिल्ली में बीजेपी नेता बिहार के लोगों को दुश्मन समझते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में वर्षों से रह रहे बिहार और यूपी के लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाया गया, उन्हें बांग्लादेशी कह करके अपमानित किया गया। संसद में इस मुद्दे को उठाने का जिक्र करते हुए संजय सिंह ने कहा कि बिहार के लोगों से हम अपील करते हैं कि जो पार्टी दिल्ली से आपको भगाना चाहती है, उसे बिहार से बाहर का रास्ता दिखाइए। बता दें कि बिहार में फिलहाल आम आदमी पार्टी का कोई बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन पार्टी का फोकस संगठन विस्तार और स्थानीय नेतृत्व को खड़ा करने का है।